हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरोटोनिन। इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने कवर किया हुआ था हिस्टामिन क्या है, उसके पैथोलॉजिकल रोल क्या है, फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है, हिस्टामिन का रिलीज कैसे होता है मास्ट सेल से, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देखा था, ड्रग्स फॉर वर्टिगो देखा था, मोशन सिकनेस देखा था। तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरोटोनिन, जिसे बोलते हैं 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन। 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन बोलते हैं। आपको हम बता दें कि जो सीरोटोनिन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत यूजफुल होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। और अगर हम बात करें कि सीरोटोनिन मिलता कहाँ, सबसे पहले आप समझिए कि अगर आप खाते हैं बनाना, अगर आप केला खाते हैं, ठीक है, या आप पियर खाते हैं, पाइनएप्पल लेते हैं, टोमेटो लेते हैं, या स्टेंजिन नटल लेते हैं, इसमें जितनी चीज़ें हमने यहाँ बताया हुआ है, इन सब में आपको क्या मिलता है, सीरोटोनिन मिलता है, जिसे बोलते हैं 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन। पहले के समय में माना जाए अगर सीरोटोनिन को हम लोग नाम लें तो हम मानते थे कि ये क्या है, कि ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है ये? वैसोकंस्ट्रिक्टर के रूप में इसको जानते थे, क्योंकि क्या होता था, ये ब्लड वेसल्स में या जीआईटी में क्या करता था, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन काम करता है। इसे बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर की, हम लोग समझते थे इसको क्या है आपका, ये सीरोटोनिन है। अब बात करें कि ये क्या करता है कि ब्लड में, ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में भी सपोर्ट करता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉटिंग में सपोर्ट करता है। साथ साथ क्या करता है कि हमारे जो इंट्रोक्रोमैफिन सेल हैं वहां से क्या है कि इंट्रामाइन एक सब्सटेंस होता है, उसको ये रिलीज करता है। कहां से करता है? गट से करता है, इंट्रोक्रोमैफिन सेल से करता है। इंट्रामाइन एक सब्सटेंस होता है, उसको क्या करता है कि ये वहां से रिलीज करता है। अब अगर हम बात करें सीरोटोनिन की बात करें तो आपके गट में इंट्रोक्रोमैफिन सेल से सीरोटोनिन का क्या होता है, रिलीज होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेंसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आप किसका, सीरोटोनिन का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीरोटोनिन है क्या। सीरोटोनिन क्या है? बीटा अमीनो इथाइल 5-हाइड्रॉक्सी इंडोल डेरिवेटिव है। तो हमने बताया कि बीटा अमीनो इथाइल 5-हाइड्रॉक्सी इंडोल डेरिवेटिव आपका क्या है, सीरोटोनिन है। अब ये बिनता कैसे है? अब ये आपको बताया कि अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में बनाएगा 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफान। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेज प्रेजेंस बनाएगा 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब हमारा बन गया 5-HT, इसे बोलते हैं सीरोटोनिन। अब इस ड्रग का क्या होगा, होगी मैकेनिज्म आपकी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे दो एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। पहला होगा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ऑलरेडी हम लोग एनएस में देख चुके हैं। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बनाएगा 5-हाइड्रॉक्सी इंडोलेस्टिक एसिड। ये इसका क्या हो गया, मेटाबोलाइट प्रोडक्ट हो गया। अगर डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस बनाएगा 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफॉल। तो ये इसके दो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट हैं। किसके हैं ये आपके 5-HT के हैं, मीन सीरोटोनिन के दो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट हैं जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉर्म होता है। अब बात ये आती है कि अगर ये सीरोटोनिन इंट्रोक्रोमैफिन सेल जीआईटी से आपके रिलीज हो गया तो कहाँ कहाँ बाइंड करेगा, मीन्स इसका मतलब है जहाँ जहाँ रिसेप्टर्स होंगे वहाँ वहाँ ये बाइंड करेगा। तो एक रिसेप्टर हम लोगों ने एंटीमेटिक में देखा हुआ था जिसे बोलते 5-HT3 और 5-HT4। तो दो रिसेप्टर आपके क्लियर हो गए, 5-HT3 और 5-HT4। तो इसको आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो हमने बताया कि 5-HT3 की एंटागोनिस्ट वहां बताया था आंडन सेट्रान बताया था। अगर 5-HT4 एगोनिस्ट की बात करें तो वहां हमने बताया था आपका क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेंजाप्राइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करते हैं 5-HT रिसेप्टर की बात करेंगे। सबसे पहले है 5H1। तो 5H1 की बात करें, दिस इज नोन एज ऑटो रिसेप्टर, इनहिबिट सीरोटोनर्जिक न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन। अब क्या है कि ये 5-HT रिसेप्टर है। 5-HT रिसेप्टर में सबसे पहले 1 की बात करते हैं हम लोग। तो 1 की अगर हम बात करें तो क्या है, ये ऑटो रिसेप्टर है। सीरोटोनर्जिक जो न्यूरोनल एक्टिविटी ब्रेन में उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब बात आती 5-HT1 रिसेप्टर की, तो इसके दो सब डिविजन्स हैं, 5-HT1A, 5-HTB/1D।
तो अब देखिए ये अलग अलग जगह प्रेजेंट है। अगर 1A की बात करें तो ये आपका रेफाइन न्यूक्लियाई मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। हिप्पोकैम्पस में 2 जगह आपके प्रेजेंट है, कौन? 5HT1A। अब अगर इसके एंटागोनिस्ट की बात करें, जो ड्रग इस पे बाइंड कर रही है वो है बस्पिरॉन। बस्पिरॉन ड्रग जो एंटागोनिस्ट किसका है? 5HT1 रिसेप्टर का है, ये इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अब आता है 5HT1B/1D। तो कंस्ट्रिक्ट क्रैनियल ब्लड वेसल्स, डिक्रीज रिलीज ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स। देखिए ये क्रैनियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा और डिक्रीज करेगा किसका? न्यूरोनल पेप्टाइड के रिलीज को। तो इसकी जो ड्रग है जो इस पे बाइंड करेगी इस रिसेप्टर पे, वह है सुमाट्रिप्टाइन। सुमाट्रिप्टाइन ऐसी ड्रग है जो 5HT1B/D रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। ये तो हो गया 5HT1 रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं 5HT2A रिसेप्टर की। 5HT2 रिसेप्टर की बात करेंगे तो क्या है कि ये विसरल एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन का कार्य करता है। देखिए विसरल एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन का कार्य करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। इसकी जो ड्रग है वो है केटेंसरीन। केटेंसरीन ब्लॉक दिस रिसेप्टर मींस 5HT2A रिसेप्टर। कौन सी ड्रग बाइंड कर रही है? केटेंसरीन। अब हम लोग बात करते हैं 5HT3 की। तो 5HT3 क्या है? देखिए डीपोलराइज बाय गेटिंग केटायन चैनल। तो ये क्या होता है? ये चैनल क्या होगा? देखिए 5HT3 रिसेप्टर डीपोलराइज हो जाता है, किसकी वजह से? केटायन चैनल के वजह से डीपोलराइज हो जाता है। और मिलता कहाँ कहाँ? देखिए इसकी वजह से इमेसिस हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, गट पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 5HT3 रिसेप्टर। अब क्या करेंगे? इसकी एक ड्रग है ऑन्डेंसेट्रान, जो हम लोग एंटीमेटिक ड्रग देखेंगे 5HT3 एंटागोनिस्ट। वो क्या है? ऑन्डेंसेट्रान ड्रग 5HT3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। अब आता 5HT4। 5HT4 क्या करता है कि ये इंटेस्टाइनल के सिक्रीशन को बढ़ाता है। 5HT4 क्या करेगा? मीडिएट इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। तो इसकी एक ड्रग है वो है रेंजाप्राइड। हमने क्या बताया था आपका? रेंजाप्राइड एक ऐसी ड्रग है जो इस 5HT4 रिसेप्टर की एगोनिस्ट तरह काम करती है। तो ये आपके हो गए आज सीरोटोनिन रिसेप्टर। तो आज हम लोगों ने देखा सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन मिलता किस है, किस फ्रूट से मिलता है, वो अभी हमने को बताया आपको। सिंथेसिस कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये हम लोगों ने देखा। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा रिसेप्टर्स कितने होते हैं। कभी कभी आपका AKTU में क्या होता है कि शॉर्ट नोट पूछा जाता है, डिस्क्राइब अबाउट शॉर्ट नोट ऑन 5HT रिसेप्टर। 5HT रिसेप्टर में पहला 5HT1 2 3 4। तो 5HT1 में 2 कर दीजिएगा, आपके 2 सब डिविजन्स हैं। 5HT2 में कोई डिवीजन नहीं है, 3 में भी कोई डिवीजन नहीं, 4 से लेके 7 तक इसे माना जाता है। इसे 4 to 7 तक करते हैं। आप इतना ही याद रख लेंगे, इतना ही लिख देंगे तो आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि ये ड्रगें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ऑन्डेंसेट्रान कहाँ बाइंड करता है, रेंजाप्राइड कहाँ बाइंड करता है, केटेंसरीन किसको ब्लॉक करता है, ठीक है। देखिए सुमाट्रिप्टान किसको बाइंड करता है, ठीक है, और बस्पिरान किसको कहाँ पे बाइंड करता है, किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो आज हम लोगों ने देखा 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन मीन्स सीरोटोनिन की सिंथेसिस कैसे होती है और कहाँ कहाँ ये ड्रग बाइंड करती है, मीन्स उसके रिसेप्टर बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका किसका, सीरोटोनिन का। थैंक यू।